कोरोना महामारी में लंबे समय से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को 4 जनवरी से सुचारू रूप से चलाने का आदेश दे दिया गया है। नए दिशा निर्देश में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीनियर क्लासेस चलाने की अनुमति दी गई है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं रोहतास जिला शिक्षा पदाधिकारी। हाँ बिल्कुल 4 तारीख से सभी जो निजी विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं जो कि 9वीं से जहाँ पे पढ़ाई होती है, जो 9वीं से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है, वो सभी विद्यालय खोले जाएंगे। परंतु वहाँ पे 50% ही बच्चे आएंगे। यदि वहाँ पे 100 नामांकन है तो एक दिन 50 बच्चे आएंगे और अल्टरडे 50 बच्चे आएंगे। इसकी व्यवस्था सर्वप्रथम तो निजी विद्यालय को कर लेनी है कि कौन बच्चे फर्स्ट 50 बच्चे आएंगे और कौन अगले दिन 50 बच्चे आएंगे। शिक्षकों में इस तरह की कोई नहीं, शिक्षक वहाँ पे सभी जाएंगे, शिक्षक की तरह की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा है कि विद्यालय खोलने से पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बातों पर जो ध्यान दिया गया है कि सभी बच्चे बिल्कुल मास्क में आएंगे। मास्क पहनना उनके लिए अनिवार्य है और ये सरकारी और निजी विद्यालय सभी के लिए लागू होगा। और सरकारी विद्यालयों के लिए हम लोगों ने जीविका के माध्यम से मास्क उपलब्धता के लिए हम लोगों ने उन्हें लिखा है कि 9 से लेकर के 12 तक हमारे 1,36,063 बच्चे हैं जिनको हमको 2-2 मास्क देने हैं, तो वो जीविका उपलब्ध कराएंगे। और इसी तरह से जो निजी विद्यालय हैं उनको अपने प्रबंधन के स्तर से ही जो है मास्क वगैरह या अपने अभिभावक के माध्यम से लेना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जो कि विद्यालय को पूर्णतः सैनिटाइज करना है। विद्यालय खुल रहा है तो साफ़ सफाई सर्वप्रथम वो करेंगे, शौचालय की सफाई, बेंच की सफाई, स्कूल की सफाई करते हुए उसको सैनिटाइज करेंगे और तत्पश्चात ही विद्यालय खुलेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी वैकल्पिक के लिए अलग से है और कोचिंग संस्थान को भी खोलने का निर्देश है। परंतु कोचिंग संस्थान जो है एक जो विभाग का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के आलोक में उनको जो व्यवस्था करनी है वो सभी व्यवस्था पहले जिलाधिकारी को वो सौंपेंगे कोचिंग संस्थान वाले, और सौंपने के बाद यदि जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होगी तभी कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। व्हीकल्स को लेकर किस तरह के व्हीकल के लेकर के भी हैं दिशा निर्देश हैं, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि व्हीकल चलेंगे, लेकिन वो भी जो है जिलाधिकारी की अनुमति के उपरांत ही, क्योंकि ये सब निजी विद्यालय के पास ही व्हीकल है और सरकारी जो विद्यालय है उनके पास व्हीकल की कोई सुविधा नहीं है। जो बच्चे जो भी है वो क्योंकि नियर गांव में ही विद्यालय होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर और 3 किलोमीटर के अंदर ही हमारा विद्यालय है, तो हम लोग व्हीकल के लिए कोई हमारे पास सुविधा नहीं है। इस दिशा निर्देश के बाद जीएस रेसिडेंशियल, संत पॉल, बुद्धा एकेडमी समेत कई विद्यालयों ने पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। बेंचों को उचित दूरी पर लगा दिया गया है और साथ ही साथ क्लासरूम को सैनिटाइज कर दिया गया है। 4 तारीख से जो नया दिशा निर्देश दिया गया है विद्यालयों को खोलने का, उसको लेकर आपके विद्यालय में किस तरह की तैयारियां की गई है? तैयारी में हम लोग जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसमें है कि पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है एंड जो बच्चे स्कूल आएंगे सबसे पहले उनका बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा, फिर सारे बच्चों को सैनिटाइज, मास्क चेक करना है, मास्क सबको जिसके पास नहीं होगा उनको मास्क दिया जाएगा और उनको पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही क्लासरूम में एंट्री दिया जाएगा। एंड जो गवर्नमेंट का दिशा निर्देश आया है कि एक क्लास में सिर्फ 50% बच्चों को ही ये बुलाना है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बेंच पे एक बच्चे का, और वैसे हम लोग व्यवस्था किए हैं और 6 फीट दूरी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जो हम लोग बैठने का व्यवस्था किए वो 6 फीट दूरी पे सारे बच्चों को बैठाएंगे। पैंडेमिक के समय में जो बच्चों के एजुकेशन का लॉस हुआ है, क्या लगता है इस समय में एग्ज़ाम से पहले उसको पूरा किया जा सकता है? हाँ, उसको हम लोग उसके लिए भी हम लोग पूरे मेरी जो टीम है हम लोग और टीचर सब मिल बैठ करके हम लोग मीटिंग किए और उसको कैसे पूरा किया जाएगा इस पर हम लोग पूरा अपना वर्कआउट हम लोग कर लिए हैं। और जो भी सिलेबस बचा हुआ है उसको हम लोग पूरी करा करके फिर उसके बाद सारे रिवीजन कराएंगे। अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ा तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी कराएंगे, संडे को भी स्कूल बुलाएंगे। हम लोग टाइम से पहले सारे कोर्स को कंप्लीट करके उनका कंप्लीट करा दिया। कल बिहार सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 4 जनवरी से और स्कूल 8वीं से 12वीं तक खुलेंगे। तो इसको लेकर अभी काफ़ी लंबे समय से विद्यालय बंद रहा, तो जो भी छात्रों को क्षति हुई है पढ़ाई में, स्टडी में, तो सर कैसे ओवरकम हो पाएगा? तैयारी हो चुकी है स्कूल? पहले तो हम इसका स्वागत करते हैं कि स्कूल खोलने का आदेश बिहार सरकार ने दिया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है
क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो स्कूल का खुलना भी ज़रूरी है। और जहाँ तक ये स्कूल खुलने के पश्चात पढ़ाई की बात है, तो इसमें हम समझते हैं कि सभी स्कूल कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तत्पर हैं। और जैसा बिहार सरकार ने कहा है कि 50% लोग आएंगे और 50% दूसरे दिन आएंगे, वो भी हम लोग तैयारी कर चुके हैं। कोविड से निपटने के लिए जो सैनिटाइज़र है, मास्क है, डिस्टेंस दूरी है, ये सभी टीचर्स को ट्रेनिंग और निर्देश दिए जा चुके हैं पहले से। और जो हमारे विद्यार्थी 9वें, 10वें, 11वें, 12वें के यहाँ आए हैं स्कूल में, उनको भी हम लोग उसी तरह से चला रहे थे और आगे भी चलाएंगे। लेकिन स्कूल के खुलने के पश्चात जो कोर्सेज़ हैं वो डेफिनेटली उसमें गति आएगी और उसको पूरा करने में हम सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि CBSE ने हम लोगों के कोर्सेज़ को 50% लगभग कर दिया है और अब वो 50% कोर्स कंप्लीट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल, हम लोग तो 2 महीने से तैयारी पहले से भी कर रहे हैं और आज भी तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स अगर हमारे यहाँ से तो नवंबर महीने के बाद जब सरकार ने आदेश दिया था तब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी उनके चले हैं पूरे साल में, इसलिए नहीं तैयारी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सभी बोर्ड के लड़के अच्छी तरह से तैयारी किए हैं, उनके टेस्ट पेपर्स किए गए हैं, डाउट क्लासेस किए गए हैं, रेमेडियल क्लासेस भी किए गए हैं। तो हमारी समझ से जो पढ़ने वाले लड़के हैं या जो हमारे विद्यार्थी हैं, सबों ने पूरी तरह तैयारी की। 4 तारीख से जो नया गाइडलाइन लाया गया है उसमें सीनियर बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति दे दी गई है। इसको लेकर विद्यालय में किस तरह की तैयारी की गई? हमारे विद्यालय में मैंने व्यवस्थाएं जो दी गई है उसमें सैनिटाइज़र, साफ़ सफाई, मास्क, इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई है, जिसके तहत मैंने गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इस कोरोना काल की अवधि में बच्चों के पठन पाठन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर विद्यालय की तरफ से क्या इंतजाम किया जाएगा? बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी? बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जाएगा, जिसमें कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मैंने जो बच्चों को अगर दिक्कत होगी तो और एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा। इस कोरोना काल में विद्यालयों को भी, खासकर जो छोटे विद्यालय हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हमारी मांगे हैं कि जो हम लोग 25% बच्चों को आज लगातार 3 सालों से पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में सरकार सोचे, क्योंकि उसका कुछ भी हम लोग के लिए मैंने सरकार की तरफ से अनुदान वगैरह कुछ नहीं मिला है। तो सरकार से ही मेरी मांग होगी कि उसको ध्यान में रखते हुए किया जाए। और हमारा जो स्कूल है देहाती क्षेत्र से बिलोंग करता है, जो कि जो फ़ी भी था वो भी नहीं मिल पाया है। इस पर भी सरकार विचार करे और कुछ गाइडलाइन दे, जिससे कि सरकार मैंने स्कूल का, टीचरों का जो भरण पोषण है उसमें मैंने काम हो। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी भी लंबे समय के बाद विद्यालय खुलने की खबर से उत्साहित नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि इससे अब उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। किस क्लास में आप लोग? 10th। बोर्ड का एग्जाम देना इसमें? हाँ। इस बार जो नया दिशा निर्देश आया है उसमें 4 तारीख से स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया गया है, तो क्या लगता है इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा? अगर प्रिकॉशंस के साथ खुलता है तो हाँ फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस पीछे हो गया। क्योंकि ऐसा कुछ सब्जेक्ट्स है जो कि कोचिंग में पढ़ाई नहीं होता है, जैसे कि कंप्यूटर और इंग्लिश और ये सब जो कि बैकलॉग में चल रहा है, तो वो सब को पूरा करने के लिए अगर स्कूल खुलता है तो ये अच्छा कदम होगा। और जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है, तो आप लोगों को टाइम मिल पाएगा स्कूल और प्रिपरेशन साथ साथ? हाँ, थोड़ा दिक्कत भी होगा। मतलब सही भी है और ठीक भी है और ख़राब भी है। हाँ, जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए टाइम स्कूल में उतना निकल नहीं पाएगा। और किस क्लास में हो? 10th क्लास में। 4 तारीख से विद्यालय खुलने का जो नया दिशा निर्देश आया है उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? 4 तारीख को अगर विद्यालय खुलता है तो हम लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग घर पर उतना और नेट पर पढ़ नहीं पाते हैं मोबाइल से, और स्कूल खुल जाएगा तो हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और जो कोरोना का संक्रमण है उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, मास्क सब लगा कर जाएंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे।